नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र नरेश बिलवाल। दोस्तों, जब हमारे आज के जो प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के सीएम तत्कालीन सीएम हुआ करते थे, तब उनका प्रधान तत्कालीन प्रधानमंत्री ऊपर कितने प्रहार करते थे, कितने सारे प्रहार उन्होंने किए थे, बहुत सारे प्रहार, बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे। उस बारे में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। फिलहाल जो हाल में माननीय मोदी साहब के ऊपर, जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे, तब वो केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री को सवाल पूछते थे कि आपके पास ये एसएसबी, नेवी, बीएसएफ, तो मुझे जवाब दीजिए, आरपीएफ से लेकर ये जो सब आतंकवादी व्यवस्थाएं, हैं, उनके पास आर्मी, शस्त्र और बारूद कहां से ये आता सब आपके पास है? वो है। तो विदेश की धरती से आता है। तो कौन सी सीमाओं से ये आतंकवादी आते थे? कौन सी सीमाओं से ये आतंकवादी आते हैं, भारत में घुस जाते हैं? सीमाओं के ऊपर बीएसएफ रखे हुए घटनाएं हैं, करते हैं, भाग जाते हैं। फिर भी ये प्रधानमंत्री जी, आप कैसे आ मुझे जाते हैं? बताइए, सीमाएं और आपके हाथ में है, ये कोस्टल लेवर सिक्योरिटी देवर आपके हाथ जब में है, आपके पास BSF बैंक से लेकर सब जगह आपके हाथ में है, तो फिर ये लेवर देवर कैसे होती है? जो कुछ सामान बम ब्लास्ट ला करते हैं या बम ब्लास्ट और लेवर सीमाएं देवर की इस संपूर्ण बारे रूप में से करते हैं, वो आपके कैसे करते कब्जे में हैं? है। सीमा सुरक्षा अगर बल आपके आपके पास कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा आप सवाल मोबाइल पूछा, फ़ोन की बात की जाए या इंटरनेट की बात की जाए तो इंटरेक्ट कर सकते हो, तो फिर ये व्यापार कैसे होता है? आप उनकी बातें कैसे नहीं सुन पाते हो? ऐसे बहुत सारे सवाल वो प्रधानमंत्री को पूछते थे। प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर देते थे, बहुत सारे सवाल पूछते थे। मगर दोस्तों, आज मैं इस देश के नागरिक होने के नाते उनको पूछ रहा हूँ कि तब उनके पास ये सब सुविधाएं थी, आर्मी, पुलिस, बीएसएफ, नेवी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, इंटरेक, ये सब थे, तो आज वो सभी सुविधाएं आपके पास है। तो अब कैसे ये बॉम्ब ब्लास्ट होता है? कैसे आतंकवादी घुस जाते हैं? क्या सीमाओं पर आप निगरानी नहीं रख रहे? क्या सीमाओं पर हमारे नौजवान नहीं हैं? क्या बीएसएफ, इंडियन आर्मी ये सब सही नहीं काम कर रहे? क्या आप नहीं सही काम कर रहे हो? क्या आप देश पर ध्यान नहीं दे रहे हो? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, क्योंकि जब वो सीएम थे गुजरात के, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को वो सवाल पूछ रहे थे, तो यही सवाल उनके ऊपर भी लागू होता है। अगर जो नियम होते हैं, सवाल होते हैं, तो सभी लोगों के ऊपर, सभी प्रधानमंत्रियों के ऊपर लागू होना चाहिए दोस्तों। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आज देश में क्या हो रहा है? बम ब्लास्ट होते हैं, आतंकवादी घुस जाते हैं, बड़े बड़े सिटी में ये आतंकवादी हमला लगातार हो रहे हैं। तो ये आतंकवादी आते कहाँ हैं? आप जवाब दीजिए, ये आते कहाँ हैं? कहाँ से आते हैं? और ये ले दे का जो करते हैं ना, समझ लीजिए कि हमारे यहाँ से कुछ रुपये भी बाहर जाते हैं या आते हैं, बम खरीदते हैं या हथियार ले दे का जो लेवड़ देवड़ होती है, वो भी कैसे होती है? और आतंकवादी को आप तो रोकिए, तब वो नहीं रोक पाए, समझ लीजिए, तो आप तो रोक पाए। आप ही तब आपने ये क्यों नहीं सोचा कि एक दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो तब मैं क्या करूंगा? तो कम से कम आप तो जानते थे, वो तो सब समझ लीजिए वो तो नहीं जानते थे, मगर आप तो जानते थे। आप तो पहले से ये प्रश्न उनको पूछ रहे थे। तो फिर अब क्या हो रहा है देश में? टैक्स की बात करते थे, महंगाई की बात करते थे आप, देश में ये चल रहा है,
हमारा देश गरीब होता जा रहा है, हमारे देश के ऊपर कर्जा चढ़ता जा रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी क्या चल रहा है? मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आपको ये मैं देश के एक नागरिक होने के नाते पूछ रहा हूँ। तब आपने बहुत सारी बातें की थी और उन बातों पे भरोसा करके हमारे देशवासियों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया कि आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब शायद देश का भला होगा। सब लोगों ने आपका साथ दिया, तो क्या हुआ? उन सारे वादों का क्या हुआ? आपने क्या किया? यह तो पहले देखिए। तब का और आज में अंतर क्या है, क्या हुआ है? अभी गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। उस बारे में भी तो सोचिए। जीएसटी कितनी बढ़ गई, ये टैक्स कितने बढ़ा दिए। ये सब पहले के मुकाबले आज गरीबी ज़्यादा है और ज़्यादा बढ़ती ही जा रही। तो आप तो जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इस हाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री के बारे में आपकी क्या राय है, ये भी ज़रूर से बताना। मैं ऐसे वीडियो लेके आऊँगा आपके समक्ष। फिर से मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों।